because acupuncture developed the meridian system. Energy is flowing in direction, going and coming. There's two-dimensional system, but energy cannot travel in two dimension. Energy always travel in three dimension, four dimensions. Our system, our yogis in yoga developed chakras. They were not aware, but chakras are moving, but energy is going here and there. The Chinese were thinking about the meridians. The energy is coming and going. But what is happening when energy is coming here and coming here? But after that, what's happening? It's forming a chakra. Our manishis, our yoga gurus develop these chakras, discovered these chakras, but not aware of the meridians. And Chinese were not aware of the chakras. So I feel this yoga in China they developed Tai Chi. Similarly, so I personally felt these two systems are incomplete, and I combined these two systems and named it chakra acupuncture. Doing acupuncture on the chakras is one different thing which I am been applying, and I am now started teaching this chakra acupuncture system, which I will teach in a later part of our class. That will be our last session of our class in after 1 year. This chakra acupuncture is the most advanced system of this whole concept, where I have integrated the concept of yoga and acupuncture. तो acupuncture ने meridian system को develop किया. Meridians are flowing, meridians are energy is going, coming, going, coming. But what's happening? जब वो merge हो रहे हैं तो वहां पे एक चक्र बनता है. वहां पर इंटरसेक्शन ऑफ एनर्जी होती है और एनर्जी फिर अपना रूप बदल के दूसरी तरफ से यांग मेरिडियन में चली जाती है. आपको पता है जितने भी यिन मेरिडियन है, यांग मेरिडियन है, इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं लियो कनेक्टिंग पॉइंट पे. ये तो आप सबको पता है पुराने पेशेंट. तो ये एनर्जी जो फ्लो कर रही है, ये फ्लो किस में करती है? ये फ्लो करती है वेल डिफाइंड पाथवेज में, जिसको हम कहते हैं मेरिडियंस. Energy is flowing in a well-defined pathways which are called meridians. So these meridians have any existence, physical existence? कुछ समय पहले तक ऐसा माने जाता था. इवन आप पुराना एनसाइक्लोपीडिया देखेंगे ना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मैं आज से 15-20 साल पहले जब देखता था तो उसमें लिखा होता था वर्ड्स अनसॉल्व्ड मिस्ट्री. दुनिया के अनसुलझे रहस्य में एक्यूपंक्चर एक चीज थी कि ये भाई काम कैसे करता है. बट आज ये ऐसा अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं रही है. आज इसके बारे में बहुत सारी, मैंने कल उस दिन भी साइंटिफिक स्टडीज क्या क्या हो रही है एक्यूपंक्चर पर, वो मैंने शेयर की. तो अब इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो गया है. और आपको पता होना चाहिए एक बेसिक सी नॉलेज. एक तो बहुत सारे लोगों को ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अल्टरनेटिव सिस्टम के लोगों को. हमारे देश में कितनी थेरेपी है ऐसी जो रिकॉग्नाइज थेरेपी है? कोई बता सकता है? हमारे देश में इसका आंसर कोई भी कर सकता है. इसका स्टूडेंट से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है. ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है. और मैं हर स्टूडेंट को समझा के थक जाता हूँ कि आप बेसिक नॉलेज तो इकट्ठी कर लो, फिर आगे बात करो. आप ये बता सकते कौन कितने थेरेपीज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड हैं? हिम्मत जी. हमारे देश में सबसे पहली थेरेपी जो सबसे पॉपुलर है, रिकॉग्नाइज, वो है एमबीबीएस. 5.5 साल की पढ़ाई होती है इसमें. दूसरी थेरेपी जो रिकॉग्नाइज है वो है आयुर्वेद, BAMS. तीसरी थेरेपी रिकॉग्नाइज्ड है होम्योपैथी, BHMS. फिर चौथी थेरेपी जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनानी, BUMS. पांचवी थेरेपी सिद्धा थेरेपी. छठी थेरेपी जो रिकॉग्नाइज की है गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले, वो है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस.
अगर आपको नेचुरोपैथी और योग एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो यू शुड बी BNY's डॉक्टर. Its duration is 5.5 साल, just like MBBS. अगर आप नेचुरोपैथी और योग को एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू शुड बी BNYS डॉक्टर. Which few universities are conducting these courses of 5.5 साल रेगुलर क्लास. सेवंथ थेरेपी जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल रिकॉग्नाइज की है, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर थेरेपी. BAC बैचलर ऑफ एक्यूपंक्चर कोर्स बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया. महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हो चुका है, काउंसिल बन गई है. तो ये 7 थेरेपी आपको, आप इस फील्ड में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. लोग आपसे सवाल करेंगे, आपके पास जवाब बिल्कुल ओरिजिनल, लीगल, ऑनेस्ट जवाब होना चाहिए. आपको एस्केप नहीं करना है. आपको ये नहीं कहना मुझे तो पता ही नहीं, हमें तो बताया नहीं गया, मैं क्या कर सकता हूँ. ये सब चीजें, इस चीज का कोई, क्योंकि इग्नोरेंशिया ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक कोई, हाँ क्या कह रहे हैं, एक बार रिपीट करना सर. एक MBBS यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, BNYS एक्यूपेंचर, एक कौन सी है सर? यार मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, आप जो कहोगे करेंगे. ये बात आपको पता क्यों नहीं होती है, मैं समझ नहीं पाता. पता नहीं होती तो पता कर ले करो यार. अच्छा, अब कई लोगों को तो MBBS लिखना भी नहीं आता, ये भी एक समस्या है. ये डबल डिग्री होती है MBBS की, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. इसको हालांकि बैचलर लिखते हैं, ये बी भी गलत लिखा है, ये इसमें ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा. MBBS फिर होती है BAMS. ये भी आने वाली है. ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बैचलर इन एक्यूपंक्चर है. ये कंप्लीट थेरेपी नहीं है. BDS भी 5.5 साल का कोर्स नहीं है, 4.5 साल का कोर्स है. दिस इज ऑल्सो नॉट थेरेपी. BDS और फिजियोथेरेपी आर नॉट कंप्लीट थेरेपी. BDS का डॉक्टर क्या पैंक्रेटाइटिस का केस सॉल्व कर सकता है? क्या डिप्थीरिया को सॉल्व कर सकता है? क्या डायबिटीज को ट्रीट कर सकता है? क्या ब्लड प्रेशर की दवाई दे सकता है? दिस इज नॉट द कंप्लीट थेरेपी. Okay, sir. BDS is only concerned about the dental thing. Physiotherapy is, therapist is concerned about the movement of joints, neurological disorder and other things. A physiotherapist cannot treat fever or diabetes or cancer, but a BNYS doctor or Siddha or homeopathic doctor can treat any therapy, any disease. That's why it's called complete therapy, full-fledged therapy. 5.5 साल. You cannot say कि this disease I cannot treat through this our therapy. Like आयुर्वेद में हर चीज का इलाज पता है. आंख का बीमारी भी है तो भी इलाज है, कान की है तो भी है, बालों की है तो भी है, मेंटल प्रॉब्लम भी है, सब चीज का इलाज है. उसी तरह से यूनानी में, होम्योपैथी में, सब चीजों में पूरी थेरेपी का इलाज है. पर BDS क्या साइकोलॉजिकल केस ले सकता है, साइकेट्रिक केस ले सकता है? तो BDS इज नॉट अ कंप्लीट थेरेपी, इट्स डिफरेंट थेरेपी.
So these are the system of medicine in India which are completely fully recognized. बीएससी के आगे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये रिकॉग्नाइज हो गई है, पर अब इसकी काउंसिल इज अंडर प्रोसेस, अभी बन रही है। आपको अगर नेचुरोपैथी और योगिक सिस्टम को प्रैक्टिस करना है एज ए डॉक्टर, तो आपको कंप्लीट 5.5 साल का BNYS कोर्स होना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में अगर वर्क करना है तो आपको सिर्फ BNYS डॉक्टर ही वर्क कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? एनी डाउट? ये 2-3 बातें ना आप लोगों को अपने दिमाग में बैठानी चाहिए। एक और मेरे पास सवाल बहुत आता है, सर डिग्री दोगे क्या? आप कहां से डिग्री दोगे? ये बात याद रखिए, डिग्री देने की कैपेबिलिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी की होती है। दुनिया में डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी देती है। दुनिया में डिग्री देने की कैपेसिटी आप दुनिया की कोई भी संस्था डिग्री नहीं दे सकती। डिप्लोमा दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, बट डिग्री नहीं दे सकती। तो रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं कई लोग, जी मुझे डिग्री मिल जाएगी क्या? तो डिग्री कैन नॉट बी लेस देन 3 years। 3 साल से कम की कोई भी कोर्स डिग्री नहीं मानी जाती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है इंडिया के अंदर। अभी कल क्या होगा मुझे नहीं पता। डिग्री देने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास होती है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे लेके आते हैं। दूसरा एक सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये मैं एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, ये रिकॉग्नाइज है? हाँ ये रिकॉग्नाइज है। कैसे रिकॉग्नाइज है? ये ऐसे रिकॉग्नाइज है कि इसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप में से कोई भी आदमी अगर उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है एक्यूप्रेशर में, सुजोग में, तो वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है। गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने थेरेपी को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इसके लिए अभी कोर्स नहीं बनाया है कि 5.5 साल कोर्स करना है, कि 6 साल करना है, कि 3 साल करना है, कि 1 साल करना है। समझ गए आप लोग? ये बातें क्लियर हो गई हैं आपके दिमाग में? क्लियर है सबके? अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझसे कम से कम जो भी स्टूडेंट आता है वो ऐसी ऐसी बातें करता है ना कि मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। कई बार वो बच्चे पूछते हैं जी मेरे को डिग्री कहाँ से मिलेगी? डिग्री तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलेगी MBBS की, अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो। मेरी बात समझ रहे हैं? हम जो थेरेपी पढ़ रहे हैं ये मेन स्ट्रीम थेरेपी नहीं है। अगर हमें इनमें से कोई कोर्स करना है, 1 2 3 4 5 6 ये 7 थेरेपी करनी है, तो हमें इसके लिए कॉलेज जाके 5.5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे कोर्स 5.5 साल के हैं। BDS 4.5 साल का है और फिजियोथेरेपी भी 4.5 साल का, 5.5 साल का नहीं है। तो ये कोर्सेज जो हैं ये ऐसे होता है। आपके मन में कोई डाउट है किसी के मन में, तो मुझसे अभी सवाल करें, मैं आंसर करूंगा। थेरेपीज को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, सारी थेरेपी जितनी भी है हमारी। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं जो जिनको लीगल नॉलेज हो। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में केस गया था, जहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारी की सारी थेरेपीज जो हैं ये फुली रिकॉग्नाइज हैं। अगर इससे लोगों को फायदा होता है तो इस पर बैन नहीं करना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने केस कर दिया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जितनी भी थेरेपीज हैं इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये नीम हकीम है, ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ब्रीदिंग सही करके, पानी पिला के, खान पान सही करके लोगों का इलाज हो सकता है तो ये समाज के हित में है। दिस इज इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो इसको बैन नहीं कर सकते। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया केस हार गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब केस हार गई तो लोगों ने बेधड़क होकर इन सब थेरेपीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये करीब बात है 25-30 साल पुरानी। ये 1980s के आसपास ये केस हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको, फिर उसके बाद यही सेम जजमेंट केरल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि इस पर बैन नहीं कर सकते। ये थेरेपीज जितनी भी हैं ये सब दुनिया समाज के लिए, भले के लिए।
चाहे योग है, चाहे एक्यूप्रेशर है, चाहे कोई डाइट थेरेपी करा रहा है, कोई नीम खिला के कर रहा है, कोई हल्दी खिला के इलाज कर रहा है, इससे इससे दुनिया का बुरा नहीं हो रहा। तो ये सारी थेरेपीज रिकॉग्नाइज हो गई ऑटोमेटिकली कोर्ट के द्वारा, इसीलिए लोग बेधड़क होके इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो केरल हाई कोर्ट ने इसमें यह कहा कि अगर आप प्रॉपरली ट्रेन्ड हैं, तो प्रॉपरली ट्रेन्ड का मतलब यह है कि आपने कोई कोर्स कहीं से किया है, जैसे कि अब हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड ऑकल्ट साइंस से अगर आपने कोई कोर्स किया है और उसको मैं सर्टिफाई कर रहा हूं, तो आप प्रॉपरली ट्रेन्ड हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया के किसी भी कोने में, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये सवाल ये भी है कि ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, इसका मेरे को बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, खैर आप, कई बच्चों को तो यहाँ 8-8 महीने 9-9 महीने एक साल हो गया पढ़ते पढ़ते, तो कई ये इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, और हम भी आपको बहुत सारी होम विजिट देने में मदद करते हैं। हमारे सेंटर पे भी बहुत सारे लोग मेरे पेशेंट हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में मेरे पेशेंट हैं। तो अगर आप ढंग से इस चीज को करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और मुझे लगता है कि आप कैपेबल हैं, आप लोगों में से कई लोग बहुत सारी होम विजिट करते हैं, मेरे साथ कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट भी हैंडल कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को केसेस भी रेफर करता हूं ताकि आप उन केसेस को कर सकें। तो एक तरह से मैं आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आप लोगों के दिमाग में, खासकर हिम्मत सिंह जी के दिमाग में, रोमा ने भी आज ज्वाइन किया, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं सबके सामने उसको क्लियर कर सकूं। अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। रोमा, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैं शेयर करें ग्रुप में आप। No, you've covered maximum points, but just out of curiosity, I have one more question, if you don't mind. हाँ, I will not mind. Definitely, I appreciate question. You please ask any question. Yes, everything should be clear, black and white. Yeah. What will your certificate indicate after my name? Sorry, I didn't get. What will certificate indicate What? after prefix? आप क्या prefix लगा सकती हैं? नहीं, हाँ वो भी, और दूसरा जैसे आपने मेरे नाम रोमा अरोरा has completed her course of, what is that course, and is it a diploma? Obviously it's going to be a diploma, because as you correctly mentioned that degree is only by the colleges and the universities. So what would the certificate read as? Diploma in alternative medicine. Okay. हम जो कोर्स, जो बच्चे खाली एक्यूपंक्चर करते हैं उसमें लिखते हैं डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। जो बच्चे खाली एक्यूप्रेशर में एनरोल करते हैं उनको लिखते हैं डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर। जो बच्चे खाली ईयर एक्यूपंक्चर, ये सब कोर्स अलग अलग भी होते हैं। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि कोई मेरे साथ 1.5 साल का कोर्स ही ज्वाइन करे, वो एक 15 दिन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। तो कोई अगर कहता है डिप्लोमा इन ईयर एक्यूपंक्चर, तो उसमें लिखा होता है डिप्लोमा इन ईयर एक्यूपंक्चर। कोई करता है न्यूमरोलॉजी, तो उसमें लिखा होता है डिप्लोमा इन न्यूमरोलॉजी। कोई करता है बाग फ्लावर थेरेपी, तो उसमें लिखा होता है सर्टिफिकेट कोर्स, देन एडवांस कोर्स में डिप्लोमा कोर्स इन बाग फ्लावर थेरेपी। तो जिस थेरेपी में आप करेंगे उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल रहा है, और जब उसी को आप एडवांस करते हैं तो उसमें डिप्लोमा मिलता है। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना है। आप अगर मेरे साथ एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो आपको एक्यूपंक्चर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा इन योग मिल जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ योग करते हैं, योग की क्लासेस ले रहे हैं, उनको मैं डिप्लोमा इन योग दूंगा, उनको डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक सिस्टम तो नहीं दूंगा। भाई आप जो थेरेपी करेंगे वही मिलेगा ना। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर बच्चे ईयर एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो मैं डिप्लोमा इन ईयर एक्यूपंक्चर दे दूंगा। कुछ बच्चों ने मेरे साथ नेचुरोपैथी किया तो मैं डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी देता हूँ। कुछ लोगों ने योगिक साइंस में किया तो डीएनवाईएस करते हैं वो मेरे साथ। डीएनवाईएस 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन योगिक साइंस। अगर आप में से कुछ लोग खाली नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में करना चाहते हैं तो वो आपको 3 साल का कोर्स है,
वो आप कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कोर्स है पूरी तरह से गवर्नमेंट, जैसे BNYS है, उससे पहले DNYS होता था, आज भी DNYS वैलिड है। तो जो बच्चे जिस थेरेपी में कर रहे हैं उनको उसी चीज का मिल जाएगा। अगर आप पूरा कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का दूंगा। अगर आप 10 दिन का कोर्स करना चाहते हैं, खाली कई ऐसे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं जो कहते हैं हमें तो सिर्फ एक्यूप्रेशर ही करना है जी, हमें तो पढ़ना ही नहीं। एक दो बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं जी हमें तो 10 दिन में करा दो, हम जा रहे हैं। कई फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो कहते हैं जी खाली एक्यूपंक्चर के 10 पॉइंट सिखा दो, हमें तो 5 दिन का करा दो, पैसे ले लो, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, उनको एक्यूपंक्चर का देते हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई एक्यूपंक्चर करके जाएगा और मैं उसको योग का भी, नेचुरोपैथी सब तो नहीं दे सकते ना उसको। अगर आप खाली Right. एक्यूपंक्चर करेंगे तो आपको एक्यूपंक्चर का दे देंगे। अगर आप खाली ईयर एक्यूपंक्चर करेंगे तो ईयर एक्यूपंक्चर का दे देंगे। अगर आप बाग फ्लावर थेरेपी का करेंगे तो बाग फ्लावर थेरेपी दे देंगे। आप जो करेंगी, जितने ड्यूरेशन के लिए करेंगी और जितना एग्जाम एक क्लियर मिनट। करेंगी, आपका एग्जाम भी तो होगा इसके बाद, जो एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे उसको में आपको मिल जाएगा। हाँ, और आपको मैं बताऊं रोमा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप थोड़ा लेट हो गई। एक्यूपंक्चर के रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र काउंसिल कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 3 महीने के बाद कोई भी आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। 31 जुलाई वाज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने सब लोगों को बहुत बार बार रिपीट करके बोला, महाराष्ट्र में इसकी एक काउंसिल बन गई है और हमारा एग्जाम, जितेंद्र जानता है, अभिषेक जानता है, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम ले रही है महाराष्ट्र काउंसिल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस है। ये डॉक्टर बन जाओगे 5.5 साल के आप, गलत बहुत लोगों ने डिले कर दिया है। आपको इसकी वैलिडिटी, इसकी 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 वैल्यू नहीं समझ में आ रही अभी तक भी कुछ लोगों को। तो ये महाराष्ट्र काउंसिल एग्जाम लेने जा रही है और ये कोर्स 5.5 साल का हो जाएगा। उससे पहले पहले जो लोग कर लेंगे वो सुखी रहेंगे। महाराष्ट्र के अंदर बहुत जल्दी एक्यूपंक्चर इज गोइंग टू बी 5.5 ईयर कोर्स, बहुत जल्दी, मे बी इन अ ईयर। जैसे ही हमारा ये एग्जाम खत्म होगा वैसे ही सब इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये कोर्स 2.5, 3, 5 लाख रुपए में होंगे। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जितेंद्र को याद होगा और इनसे पहले जो बच्चे थे उनको मैं यही समझाता था और आज वो बड़े सुखी हैं। क्यों जितेंद्र? यही बोला था मैंने पहले भी आपको 1 साल पहले, और यही हुआ ना जो मैंने कहा, वही हो रहा है। और कल को दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन खुलने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर कोरोना नहीं होता तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन खुल गए होते। सब हर स्टेट अपनी अपनी काउंसिल बना के एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के रजिस्ट्रेशन कर रही है। आपको पता होना चाहिए नेचुरोपैथी और योग की जो काउंसिल है उसका नाम पता है आपको? CRYN, CCRYN, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, हमारे रजिस्ट्रेशन करती है नेचुरोपैथी और योग वालों के। लेकिन जो 1 महीने, 6 महीने, 3 साल, 2 साल के कोर्स करके आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन सिर्फ BNYS वालों का होता है। आप लोगों को ये पता नहीं है। CCRYN काउंसिल रजिस्ट्रेशन देती है और लाखों रुपए देती है साथ में सेंटर खोलने के लिए। आप लोगों को पता नहीं है। गवर्नमेंट आप सबको हेल्प करती है नेचुरोपैथी और योग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई 6 महीने का, 3 महीने का, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने का कोर्स करो, 6 महीने का कोर्स सिखाओ, सीखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट आपकी हेल्प को आगे नहीं आती, ये किसी को पता ही नहीं है। कल को यही काम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में होगा। अगर आपने कहीं से कोर्स नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आपकी हेल्प नहीं करेगी गवर्नमेंट। आप जब अच्छी जगह पे मकान खरीदते हो तो गवर्नमेंट लोन देती है। आप अगर कहीं ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलोनी में खरीदते हो तो गवर्नमेंट लोन नहीं देती, आपको मना नहीं करती, भाई आप खरीद लो, कहीं भी खरीद लो जमीन, आपकी मर्जी है, आप कितने भी पैसे गांव में जाके खरीद लो, लेकिन लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा तो गवर्नमेंट पहले कागज देखता है बैंक की, भाई आपने रिकॉग्नाइज जगह से खरीदी है, इसका नक्शा पास है, तो फिर वो आपको लोन देते हैं। तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आप योग सीखो, एक्यूप्रेशर करो, एक्यूपंक्चर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट आपको हेल्प करने आगे नहीं आती। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए सर, आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ, ये सर हमारा रजिस्ट्रेशन भी जो होगा वो महाराष्ट्र से ही होगा अभी जो? जितेंद्र जी इसका आंसर आप दो यार, मेरे को तो 2-3 महीने हो गए इसी चीज का जवाब देते देते। आप फिर वही क्वेश्चन।
अभी मैंने क्या बोला, 31 जुलाई वाज लास्ट डेट। आज 31 जुलाई है क्या? आप जितेंद्र जी बता देना यार हो इनको चुका, सारी। फिनिश हो चुका, वो सब खत्म हो चुका। अभी हमारा काउंसिल से हम लोग रजिस्टर्ड है इसमें। आपने डिले किया, अब दोबारा ठीक है, रजिस्ट्रेशन ठीक है। खुलेंगे, तब तक वेट करना है। अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन खुलने की उम्मीद ठीक है। है सर। अब हमारा एग्जाम लेने वाली है गवर्नमेंट नवंबर में। हम जो अब पढ़ रहे हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ अलग से क्लास लेते हैं, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से आपके लिए हो सकता है अगले साल गवर्नमेंट एग्जाम लेगी, तैयारी करो, पढ़ो। खाली सर्टिफिकेट लेके चिपकाने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट आपकी नॉलेज को टेस्ट करके रजिस्ट्रेशन देगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा अभी कुछ दिनों बाद, लाइफ में एक बार, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आपका ठीक है, रजिस्ट्रेशन दिल्ली में भाई खुलने की clear, सर। पूरी उम्मीद है। रोमा का भी जब खुलेगा तो मैं दिल्ली से कराऊंगा, तो वो ऑल ओवर इंडिया में वो एप्लीकेबल हो जाता है। महाराष्ट्र में चला गया है, दिल्ली में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हरियाणा में आने वाली है, हर जगह काउंसिल बनेंगी। अभी ये कोरोना नहीं होता तब तक बन चुकी होती। इस चीज को दिमाग में बैठा लो यार आप लोग। महाराष्ट्र से आपका नहीं हो सकता, हिम्मत सिंह का महाराष्ट्र से नहीं हो सकता, जितेंद्र का हो सकता है। इनके सबके फॉर्म जा चुके हैं 6 महीने पहले। मेरे ख्याल जितेंद्र जनवरी में भेजे थे हमने, शायद जनवरी या दिसंबर में, ऐसे ना। जी सर, जनवरी में भेजे थे और जनवरी में ही फीस सबमिट हुई थी। और इसके अलावा हमारी एक ऑल इंडिया बॉडी है एक्यूपंक्चर साइंस एसोसिएशन की, उसकी अगर मेंबरशिप आप, मैंने भी समझाया था, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसकी कुछ 3-4 हजार रुपए फीस होती है, वो आप देके ले सकते हो। नहीं लेना चाहो तो नहीं लो, मर्जी आपकी। हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो ये बातें आपकी अपनी चॉइस के ऊपर हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, एसोसिएशन है, इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ये आप इसकी मेंबरशिप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये सब रिकॉग्नाइज बॉडी है, ये सब रजिस्टर्ड बॉडी है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टोटली अलग है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे रही थी उस समय, अभी नहीं दे रही, अभी बंद हो गए हैं। दोबारा खुलेंगे तब आपका होगा। अब वो कब खुलते हैं, 1 साल में, 2 साल में, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। हिम्मत सिंह जी, कोई डाउट है? ठीक है सर, थैंक यू। समझ में आया? हाँ सर। चलो, आज की इतनी मुलाकात है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले कल 7 बजे। आप लोगों के पास लिंक है, आप टाइम से ज्वाइन करें, और जो भी क्वेश्चन हो आपके, कल आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर ये ना, मैं बार बार समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बार बार क्यों नहीं क्लियर होते आपके। बहुत सिंपल सी बातें हैं। थेरेपी रिकॉग्नाइज है। आप अगर कल को एक्यूप्रेशर जाके बैठ जाओ, अपनी दुकान खोल लो, चांदनी चौक में, कनॉट प्लेस में, बॉम्बे में, मणिपुर में, कहीं खोल लो, आपको कोई तंग करने नहीं आएगा। Sir, हाँ, sorry. Anup ji, I wanted to ask you that you're actually preparing us for the exams which are going to happen in future. You're preparing us for the government exams. नो, बोथ। अभिषेक हंस रहा है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग यू टू for the examinations which is going to happen. That will be added advantage for you. Sure. What I am preparing to you, I am preparing you to go in the market and earn lot of money. Okay. So that you will become, because आपको कोई रोकने वाला, आप खाली देखो, आप एक योग इंस्ट्रक्टर हो मान लो, और मैं भी योग इंस्ट्रक्टर हूँ। जब मेरे पास कोई कॉल आती है, वो मुझे बोलता है जी मुझे योग करना है। मैं बोलता हूँ किस चीज के लिए करना है? बोले जी डायबिटीज के लिए करना है। तो मैं बोलता हूँ जी आपको डायबिटीज कितनी है? तो वो कहता है जी मेरे को इतनी है। फिर मैं कहता हूँ आप दवाई कौन सी ले रहे हो? वो कहता है जी मैं मेटफॉर्मिन ले रहा हूँ, ग्लिम्प्राइड ले रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ और क्या है? वो कहता है जी मेरे कॉन्स्टिपेशन है। तो मैं कहता हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन मेटफॉर्मिन से हो रही है, गैस भी उसी से बन रही है। अगर आप मेटफॉर्मिन खाते रहे, आप चाहो तो गूगल करके देख लो। अब मेरी नॉलेज, जब मैं उससे इतनी बात करूंगा तो वो नेचुरली मुझे बोलेगा कि ठीक है जी मुझे आपसे योग भी सीखना है। फिर मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपको, आपका प्रकृति जो है वात प्रकृति लग रही है, और आपको वात की वजह से ये हो रहा है डायबिटीज, आपको अपने खाने में कुछ चेंजेस करने। फिर मैं उसको बोलूंगा ये आसन करने हैं, ये पॉइंट आपको करने हैं, इससे आपका डायबिटीज ठीक होगा।
अगर वो 15-20 दिन में ठीक होगा तो मुझे दूसरा तीसरा पेशेंट रेफर करेगा, नहीं तो मुझे पता क्या बोलेगा, मुझे ये बोलेगा सर मैं ना ऐसा 10-15 दिन के लिए छोड़ना चाहता हूँ ये योग, बाद में बात करते हैं। तो वो महीने भर बाद, महीने में अगर उसका शुगर लेवल नहीं नॉर्मल आया तो वो आपको हाथ जोड़ देगा। वो आपको 5-6 Right. हजार रुपए दे रहा है महीने के, तो वो फिर आपको नहीं अलाउ करेगा आने के लिए। आप इस चीज को समझिए, अगर आपको मार्केट में कोई नहीं पूछता आपसे आप कहाँ से क्या करके आए हैं, मार्केट में सिर्फ एक चीज चलती है, वो है रिजल्ट। अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपको नमस्कार है, नहीं तो आपको नहीं कोई कुछ नहीं। तो मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहा, वो तो आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी क्लास ज्वाइन करने का फायदा है। Right. So any notes you will give online, or I'll be making live notes जब आप classes लोगे तो I'll be making live notes, जैसे आज मैंने notes आपको बनाए मैं सिर्फ हैं। क्लास कराऊंगा, अभी मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा। कुछ मेरी बुक्स लिखी हुई हैं, 2-3 बुक्स, वो बुक्स प्रोवाइड करी जाती है बच्चों को, लेकिन मैं कोई किसी तरह का कोई नोट्स वगैरह अभी नहीं देता हूँ। सिलेबस इतना ज्यादा है कि मेरे बस की नहीं है। आप मेरी हेल्प करिएगा नोट्स बनाने में तो हम लोगों को दे पाएंगे। आई होप आप मेरी कुछ हेल्प करेंगी नोट्स तैयार करने में, बिकॉज मैं आई एम वेरी बिजी। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये शाम के 1 घंटा निकालना भी मेरे लिए बहुत बिजी मुश्किल होता है। आई एम एस्ट्रोलॉजर आल्सो। अभी 8 बजे 8:15 बजे से मेरी कंसल्टेशन है एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं ये हाँ 1 जी। घंटे का टाइम बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ। तो इसमें नोट्स वोट्स तैयार करना मेरे बस की नहीं है। आई नीड लॉट ऑफ योर हेल्प। ये अभिषेक के अभी एग्जाम हो जाए, इन सब की हेल्प लेके हम नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। अभी इंडिया में कोई एक आदमी नहीं है जो इतनी सारी थेरेपी करा सके। आपको मैं Right. ये गारंटी से दे रहा हूँ, आप गूगल पे जाइए, किसी से पूछिए कि आप इतनी थेरेपी कोई कराने वाला आदमी नहीं है, कोई नहीं है। तो इसलिए ये हमने अभी इंट्रोड्यूस किया कुछ समय पहले तक। पहले तो अभिषेक वगैरह को खाली एक्यूपंक्चर में एनरोल किया था, लेकिन ये मेरे इतने अच्छे बच्चे बन गए, 1.5-2 साल हो गए इनको पढ़ते पढ़ते, अब मैं इनको और भी थेरेपी कराए जा रहा हूँ। तो इसलिए अभी हम नोट्स वोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प करेंगी, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू लॉट ऑफ हेल्प। तो आप मेरे साथ बैठ के ऑनलाइन इस नोट्स वगैरह तैयार करने में मेरी मदद करें। आई एम श्योर हम दे पाएंगे, बच्चों को अच्छे से नोट्स भी दे पाएंगे। आई थिंक आई विल यू हेल्प मी? Sure. Sure. That's a good spirit. So thank you very much for joining today, and best of luck to all of you. Tomorrow 7 o'clock. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir.